सब्सक्राइब કર્યું है તમે કર્યું કે नहीं કર્યું તે हमने सब्सक्राइब करो। ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सब दर्शकों का स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं प्रकृति की, उस प्रकृति की जिसे आदिवासी समाज पूजता है। जंगल, झाड़, पेड़, पहाड़, इन सभी की पूजा, प्रकृति की पूजा हमारे आदिवासी समाज करते हैं। हमें भी बड़ा अजूबा लगता है कि प्रकृति ने हमें क्या क्या नहीं दिया है। हालांकि हम जो देखते हैं कि पेड़ पौधा, जंगल, झाड़, पहाड़, नदी, झरना, ये जीव जंतु, मानव जीवन, यही सिर्फ प्रकृति में सीमित नहीं है। प्रकृति में और भी ऐसे कुछ अद्भुत चीज़ें हैं जो हम देख नहीं पाए, देख नहीं सकते हैं, या है और हमने देखा नहीं। तो ये हमारे एक ऐसे म्यूजियम में हम गए, नेचर म्यूजियम, जो विश्वकर्मा जी हैं वहाँ, और वो प्रकृति से अजीब अजीब और अजूबे चीज़ों को वो कलेक्ट करते हैं और अपने म्यूजियम में रखते हैं। और उन सब चीज़ों को देखने से ऐसा लगता है कि सचमुच प्रकृति ने इन सब जीव जंतुओं को देने के बावजूद भी पेड़ पौधे और नेचर में ऐसी ऐसी आकृति बनाई है, ऐसी ऐसी खूबसूरत चीज़ें हमें दिखाई है जो बड़ा अजीब सा लगता है। विश्वकर्मा जी ने कुछ ऐसी चीज़ें, पेड़ों के टहनियों को, पेड़ के जड़ों को, पत्थरों को, ऐसे कलेक्शंस किए हैं जैसे लगता है कि वो जीवंत है। उसमें आकृति है, मानव आकृति है, भगवान की आकृति है, पेड़ पौधों की आकृति है, फॉसिल्स। आप पत्थरों में देखेंगे कि फॉसिल्स होता है जिसको कहते हैं हम जीवाश्म, और वो एक आकृति इतना खूबसूरत उसमें दिखाई देता है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हम विश्वकर्मा जी के म्यूजियम में चले और उन सब चीज़ों का जो कलेक्शन उन्होंने कर रखा है वो देखें। सचमुच आपको भी देख करके बड़ा अजूबा लगेगा और आपको प्रकृति के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सचमुच आदिवासी अगर प्रकृति की पूजा करते हैं तो सचमुच वो प्रकृति हमारे जीवन का एक बहुत बहुमूल्य चीज़ है। वराह है, एक बार भगवान विष्णु ने वराह रूप रखा था। वराह मतलब सुअर। तो आप देखेंगे ये दोनों पैर हैं, ये दो हाथ है, ये यहाँ से हाथ आया है, ये मुट्ठी बंधी हुई है, तो हाथ में ये धनुष है। तो मुंह सुअर का है, शरीर मनुष्य का, मुंह सुअर का, इसलिए इसको नाम दिया गया है वराह। और ये जो है ये मोहनजोदड़ो भारत जो लिखा है, आदि काल में जब बर्तनों का निर्माण हुआ था, शुरुआत हुई थी, तो ये पूरी तरह से गोल नहीं बने थे, तो ये उससे काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया गया है। ये पूरी तरह नेचुरल है, इनको किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़, कहीं औजार पालिश नहीं है। ये देखिए, आज ये चमचा कटोरी है, ये भी इसी तरह मिली हुई है। ये बाज है, ये देखिए आप जमीन पर बैठा हुआ बाज। यहाँ जो भी कृति मिलेगी आपको सारी नेचुरल मिलेगी, कहीं उससे किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं मिलेगी। ये देखिए आप खरगोश, आँख की जगह यहाँ से, कान की जगह कान है, तो ये बड़ी बात है। इसको देखें आप, ये हंस आलस मुद्रा में नदी की बालू रेत में पड़ा है और अपने चोंच से पंखों को खिंचाने की कोशिश कर रहा है। ये जो है 12 सिंगा है, ये 12 सिंगा देखें आप, आँख की जगह आँख, ये बहुत सारे सिंग, ये गर्दन, इस तरह से। ये सफेद शेर है, ये देखें आप, ये स्नेक है, कोबरा, सर्प, ये देखिए, ये फन उठाया हुआ है। ये जो है, ये मैं किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं करता। ये देखिए, ये लौट के देखता हुआ, ये दौड़ता हुआ, ये चलता हुआ, इसमें मतलब ये किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं है, ये खुद नहीं, प्रकृति के साथ में कभी ये गोहरा है, ये मगरमच्छ है,
ये गो है, ये दोनों नर मादा है, ये नर है, ये मादा है। और ये आप जो देख रहे हैं ये पुरानी हमारी संस्कृति अब जो नष्ट हो चुकी है, ये आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिलेगी। इस बैलगाड़ी में मैंने वो दिखाया है कि आप देखें यहाँ जब हमारे पास लोहे का तार भी नहीं था तो तार की जगह इसका उपयोग होता था। ये देखें आप, और कहीं तार नहीं का काम नहीं होता था, लोहे का हर जगह रस्सी का ही उपयोग होता था। देखिए पूरी गाड़ी में आपको कहीं भी लोहे की कील नहीं मिलेगी। अब गाड़ी तो समझ लेती है ये बैलगाड़ी है, पर इसकी अगर मैं पूरी बात करूं तो ये पाठा है, ये पाठा है, ये 6 पुठी है, ये 12 खूंटे हैं, ये नाए है, ये अंधी है, इसके अंदर आउन है, जब जाके एक पहिया तैयार होता है। अगर मैं पूरी गाड़ी की आपको एक चीज पार्ट के बारे में बताना शुरू करूं तो इसमें घंटों लग जाएंगे। इसी तरह ये बक्खर है जो हमारे पास जब ट्रैक्टर नहीं था, ट्रैक्टर का आविष्कार नहीं हुआ था, हमारे भारत में ट्रैक्टर नहीं था, तो उस समय हमारे ये कृषि यंत्र थे जिनसे कृषि कार्य किसान करते थे। इनसे कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का ये सब जुड़ा हुआ है, ये मेहनत है हमारी। ये आज आने वाली पीढ़ी को देश में नहीं मिलेंगे, इसके लिए भी मैं काम करता हूँ। ये बोने की मशीन आज की भाषा में कह लो ये दुपन है, इसमें 2 बैल लगते थे और 2 लोग उसको चलाते थे जिससे बहुनी होती थी। और उस तरफ वो रखा है जो आ गए हैं वो हल है, ये हल है जिससे पड़ती जमीन को जब आबाद करते थे तो इसका काम होता था। आज की भाषा में कह रहे तो बुलाओ। ये और यहाँ पर देखिए आपको विशेष चीज दिखाऊंगा मैं। ये सब कृषि यंत्र में काम आने वाली चीजें हैं जो अब आपको देखने नहीं मिलेंगी। यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको। आज किसी से पूछे हम कि जब हमारे पास माचिस नहीं थी तो लोगों से पूछो तो बोले पत्थर से पत्थर रगड़ते थे। तो पत्थर से पत्थर तो आदि मानव की बात हो गई। जब हम मानव भी हो गए तब भी हमारे पास माचिस नहीं थी, तो उस समय ये चकमक पत्थर था। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। अभी रुई हो तो इससे अभी भी आग जल जाएगी। अभी देखें आप कितनी जोर से ये देखें। ये आग लगाने का हमारा साधन था, इसको तो चकमक पत्थर कहते थे। इसके ऊपर एक कहावत भी थी कि 100 साल पानी में रहे बुझेगा चकमक आग। ये वही है कि 100 साल पानी में पड़े रहेंगे तब भी आपको आग जला देगा। तो ये हमारा चकमक पत्थर है। और ये क्या है? ये गागा पत्थर है। किस काम में आता है? इसी का है। और जब हमारे पास कोई प्रकार इसके नहीं था तब ये इसका उपयोग होता था। इसको कांकरा कहते थे। तो आज जो प्रकार चल रही है, बहुत सारे सामान चल रहे हैं, उस समय कुछ नहीं था। तो ये देखें आप, उसमें एक कील लगी है और एक यहाँ लगी है। तो जब गोला बनाते थे तो इसको जो ये इसको छोटा बड़ा कर लिया, ये और इसको ऐसा जमाया तो ये इस तरह से हम गोलाइयाँ बनाते थे। इसका नाम है कांकरा। तो ऐसी कई चीजें हमारी नष्ट हो चुकी हैं और होती जा रही हैं। ये देखें वरना, ये आज की भाषा में कहना तो ये ग्रीस का डब्बा, ये बैलगाड़ी में जो लगाने के काम आता था, ये वो है। ये 100 साल से ऊपर पुराना है। देखें ये 100 साल से भी अधिक पुराना है। और ये रस्सी बनाने के लिए जिसको ऐसे घुमाते थे, जिसमें रस्सी बनाते थे हम, इसको घेरा कहते हैं। और ये तिवैया है, गाय दल लगाने, दूध लगाने गाय का, इसको बैठ के दूध लगाते थे। ये मटेरियल है। जब हमारे पास टंकियां नहीं आई थी तो उस समय गेहूं भंडारण के लिए ये कुटिया थी। और ये कुटिया इतनी बड़ी बनाई जाती थी कि एक कुटिया में 5-5 कुंटल गेहूं आराम से भर लेते थे और साल भर ये खराब नहीं होते थे। ये कुर्सी है, ये चूल्हा है, ये नार है। जो गाय बैल बीमार हो जाते थे तो इसमें काढ़ा भर के उनको पिलाते थे। ये नार है।
ये मई भाने में काम आता था, इसे घड़ेरना कहते थे। इसके नीचे जो लगता था वो एक कड़ेरना होता था। ये दीपक रखने के लिए ये बहुत पुरानी चीज है। ये देखिए, ये बहुत पुरानी चीज है, इतनी पुरानी चीज है जिन्होंने मेरे को दिया है वो इस समय 85 साल के हैं। वो कहते हैं हमारे पिताजी 20 साल के थे तब उन्होंने ये बनवाई थी। कम से कम 150 साल पुरानी चीज होगी। इसमें ये जो टोकरा है, कुछ ताले हैं पुराने, लोटा है, ये घंटी है, ये तो बाद में आया। इसके पहले की भी मेरे पास चीजें हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। आज हम जो कहते हैं कि नायलॉन की रस्सी हमारे ऊपर इस कदर भारी हो चुकी है कि आज के बच्चे, आज की पीढ़ी यही समझते हैं कि नायलॉन की रस्सी ही सब कुछ है। तब कि हमारे पूर्वजों में इतना दिमाग था। आप देखें, आपने 4 तरह की रस्सी आपको बताता हूँ। ये जो है गाय बैल के पूंछ के बाल की रस्सी है। गाय भैंस के जो पूंछ के बाल काट लेते तो उसकी रस्सी है, इसको बारकसी कहते थे। एक इस तरह की रस्सी हो गई, एक ये मोइया की रस्सी है, ये मोइया की रस्सी है। ये खजूर के पकड़ों की रस्सी है। ये देखिए, ये छोले की रस्सी है, जिसको खाखरा भी कहते थे, इसको इंग्लिश में पलाश भी कहते थे। तो इतने तरह की रस्सी ये देखिए। और भी सन की रस्सी थी, अमारी की रस्सी थी, कांस की रस्सी थी। तो ये मूसा, जब हमारे पास धान से चावल निकालने कुछ नहीं था तो उस समय ये था मूसा। और ये बहुत विशेष चीज है, इसको लोग नहीं समझ पाएंगे आज की भाषा में, और आज तो ये चीजें खत्म हो गई। ये इसको कटीला कहते हैं। तो कटीला ये क्या काम में आता था? गाय के साथ जो बछड़ा होता था, जब 6 महीने का हो जाए तो उसके साथ चरने छोड़ देते थे तो वो गाय का दूध पी जाता था। तो ये गाय का मुंह जैसा बांधा और रस्सी से बांध देते थे तो वो घास तो चर सकता था, और गाय का दूध पीने जाता था तो ये गाय को चुप लेते तो गाय लात मार देती थी, तो दूध नहीं पी पाती। इसका कटीला, इसका ये उपयोग था। और ये जो देख रहे हैं, जब हमारे पास पीतल का, लोहे का आविष्कार ही नहीं था पीतल का, उस समय ये गाय के गले में बांधी जाती है। छोटे बछड़े को, गाय को, भैंस को सुनसान जंगल में इसकी 30 किलोमीटर तक आवाज जाती थी। ये भी 100 साल से ऊपर पुरानी चीज है। ये अब नहीं मिलेगी, दुर्लभ होगी। ये कुरैया, ये सब कुरैये हैं। तो ये इनका काम ये था, ये देखें आप, ये लगभग 160 साल पुरानी है। ये जब हमारे पास कोई कांटा बांट नहीं थे तो उस समय ये थी। ये देखिए आप, इसको अगर एक बार आप अनाज या आटा कुछ भी भर लो तो ये 5 किलो हो जाता था, और 20 बार इससे नाप दिया आपने तो 1 कुंटल हो जाता था। ये हमारे पास साधन थे, ये हमारे बुजुर्गों का दिमाग था। इसी तरह ये पाई है, ये पाई है, इसको एक बार आप जो भर के किसी को दे दो तो ये 500 ग्राम हो जाता है। तो ये हमारे इस तरह से। और जो कृषि यंत्रों में काम आती थी चाड़ी, ये सब वो चाड़ी है। ये जो आप देख रहे हैं, जनरली अगर किसी से पूछो कि ये क्या है तो लोग कह देते हैं कि ये 2 लोग खड़े हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये 2 लोग खड़े हैं, पर ये 2 लोग कोई साधारण नहीं है। ये दूल्हा दुल्हन है, शादी हो रही है, ये मंच पे फोटोग्राफी चल रही है। आप हम सब लोग इनकी शादी में गए हैं, आप देखेंगे शादी में अधिकतर दूल्हों के दोस्त कोई हरकत करते हैं, तो दूल्हा दुल्हन के बीच में से किसी दोस्त ने हाथ डाल दिया, फिर तीसरा दोस्त ये बीच में मुंडी दिखा रहा है तो मेरा भी चेहरा आ जाए। तो इनकी शादी होती है, शादी के बाद ये अपने घर, अपन अपने घर, ये अचानक शादी के 2-5 साल बाद ये हमको कहीं मिलते हैं। तो आप देखें ये वही 2 लोग हैं, देखें आप, फिर ये एक बच्चा लिए खड़े हैं। तो देखें ये छोटा बच्चा है और ये वो पति पत्नी है। मैं मुन्ना लाल विश्वकर्मा, नेचरहाट सांची से, और मेरा ग्राम आटरसेमल है, यहाँ मेरी जन्मस्थली है, जो गंजवासुआ तहसील में आता है और जिला विदिशा लगता है। मैं पिछले 35 वर्षों से पर्यावरण पर्यटन के लिए काम कर रहा हूँ, जो आप सबने ये देखा है और आप देखेंगे इसमें। ये काम करने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम प्रकृति को बचाएं। आज अगर हम नहीं चेते तो आज हम देखते हैं कि 50 पारा गर्मी में पहुँच रहा है,
अगर यही हालत रही, पानी पेड़ पहाड़ अगर हम बर्बाद करते रहे तो 5 से 10 साल में ये 55 पारा पहुंच जाएगा और हमें मरना पड़ेगा। तो ये बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा था कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों को एक संदेश अच्छा कह सके, तो मैंने ये रास्ता चुना और मैं यहाँ तक सक्सेस भी हुआ हूँ कि मेरे म्यूजियम के अंदर एक बार कोई अगर आता है, यहाँ से निकलने के बाद पेड़ों के प्रति उसका नज़रिया बदल जाता है। यहाँ तक मैं सक्सेस रहा हूँ। इस काम के लिए मेरे को 4 नेशनल अवार्ड अभी तक मिल चुके हैं। काम मेरा आज भी जारी है। और कलेक्शन की आप बात करें तो कलेक्शन मैंने 4 तरह के किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये लकड़ी का है जो नेचर द्वारा खुद निर्मित होती है, इसका कलेक्शन पिछले 35 वर्षों से कर रहा हूँ। साथ ही जीवाश्मों का कलेक्शन मैंने बहुत बड़ा कर रखा है, जिसमें वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसको फॉसिल भी कहते हैं। और दूसरा एक हमारी पुरानी संस्कृति जो नष्ट होती जा रही है और हो चुकी है नष्ट, जो आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिलेगी देखने, उसका भी संग्रह में कर रहा हूँ। देखिए, प्रेरणा का तो ऐसा है, जिस समय मैंने ये शुरुआत की थी, मैं तो 35 साल बताता हूँ, बाकी काम मेरा ये बचपन का ही है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने मेरे को शायद इसीलिए भेजा था दुनिया में। मेरे को कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। मैं गांव पे 12-13 साल की उम्र में जब गाय बैल चराता था, तब भी आड़ी टेढ़ी छोटी मोटी लकड़ी उठा कर देखता था और कई बार उनको उठा के गाँव ले जाता था और गाँव में दिखाता था, तो गाँव के लोग कहते थे बड़ा पागल है। तो ये काम तो मेरा बचपन का ही है। धीरे धीरे जैसी समझ आती गई और 20-22 साल की उम्र से तो मैंने इसका कलेक्शन ही शुरू कर दिया। तो आज मैं 1-2 साल कम हो गए 60 में, तो 35 साल से ऊपर हो गए मेरे लिए कलेक्शन करते। पर धीरे धीरे जैसी समझ आई तो और ज़्यादा कलेक्शन किया। दुनिया को मेरा संदेश यही है कि हम प्रकृति को जरूर बचाएं। मेरा नारा है, बंद करो पेड़ों पर चलाना कुल्हाड़, अब बचाओ पानी पेड़ पहाड़। ये मेरा नारा है और शासन प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। अगर शासन प्रशासन ध्यान देती तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता था, पर्यावरण की दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी। और इसके बड़े बड़े शहरों में अगर प्रदर्शन किए जाएं तो लोगों को बहुत अच्छे से एक सीख दी जा सकती है, एक बहुत अच्छा संदेश दिया जा सकता है कि प्रकृति हमको कितनी जरूरी है। आपने यहाँ देखे होंगे जरा जरा से टुकड़ों में नया बात करती है, तो जंगल पेड़ जो हमको कई तरह की औषधियाँ देते हैं, ऑक्सीजन तो देते ही हैं। अभी आपने लॉकडाउन में ये देखा होगा कि किस तरह से लोग हम ऑक्सीजन के लिए परेशान हुए हैं और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। फिर भी आज हम नहीं समझ रहे हैं, आज ही पेड़ काटना चालू है, पहाड़ बर्बाद करना चालू है, पानी का दोहन चालू है। तो ये सब के लिए हमें बहुत जल्दी पहल करना होगी और हम सबको आगे आना होगा, तभी इस सृष्टि का बचना संभव है, वरना दिक्कत आ जाएगी। और जंगलों से मेरा मतलब ये है कि जंगलों में कोई कुल्हाड़ी लेकर नहीं घूमना है, किसी कृति को पेड़ से काटना नहीं है। जैसे मेरा मेन मकसद रहता है, जैसे आरा मशीन रहती है, जलाऊ लकड़ी की टाल होती है, तो किसान जलाने लकड़ी रखते हैं, और या डैमों की खुदाई होती है या अपने पुल बनते हैं और उनके लिए खुदाई होती है जहाँ जो जड़ें निकलती हैं। बस ऐसी जगह मेरा मेन मकसद रहता है। जो आड़ी टेढ़ी दुनिया में जो काम की लकड़ी नहीं है वो मेरे काम की लकड़ी है। तो कहते हैं ना, कचरे से म्यूजियम बनाना, वो मेरा काम है। शासन प्रशासन से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है मेरे को। और सम्मान की बात करें तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2012 में मुझे मिल चुका है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मेरे को मिल चुका है, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे को मिल चुका है, इलाइट वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे को मिल चुका है, और एक और 2012 का रिकॉर्ड है 101 टैलेंटेड ऑफ इंडिया 2013। ये रिकॉर्ड भी मेरे नाम है और कुछ संस्थाओं ने भी मेरे को सम्मानित किया है, और शासन प्रशासन की तरफ से कहीं भी कुछ नहीं है। हाँ, एक बार 15 अगस्त पर मेरे को वित्त मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है, जो आप फोटो पीछे देख रहे हैं, वो वित्त मंत्री का फोटो है। आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार से किस तरह की मदद की आस रखते हैं? सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि जैसे अपन ने देखा था कि वो यूपी साइड कोई जगह है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वहाँ एक रॉक गार्डन बनाया गया है। तो रॉक गार्डन की तर्ज पे अगर इसे डेवलप किया जाए तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा पॉइंट बन सकता है। इससे आय भी होगी, इससे नई पीढ़ी सीख भी चलेगी। दूसरा, मैं चाहता हूँ इसकी
मैं प्रेरणा लोगों को दूँ, इससे शिक्षित करूँ, इसके बारे में जागरूक करूँ। पर अब मैं अकेले उसमें, मेरे पास, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास कोई नौकरी धंधा नहीं है, तो मैं इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। मेरे पास आप देख रहे हैं 6 साल से ये लाइट नहीं है, पानी नहीं है, इसके बाद भी मैं हर साल 200-300 पौधे तैयार करता हूँ और इधर उधर लगाता हूँ, पर मेरा क्या है, पेपरों में नहीं आता क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ। तो यहाँ जो है ना, सब देखने वाली बात है कि या तो आपके पास बहुत बड़ी झांकी दिखती हो और लोग मदद करते हैं, या आपके पास पैसा हो तो, या आपके पास नेतागिरी हो। इन सारी चीज़ों में मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ अकेला हूँ और आज भी अकेला ही काम कर रहा हूँ। आपने कहा कि आपके पास रोजगार नहीं है, तो आपका घर परिवार कैसे चलता है, क्या है? घर परिवार के लिए सिर्फ मेरे पास 2.5 बीघा जमीन है और आज से 2007 के पहले मैं कारपेंटर भी रहा हूँ, तो हफ्ते में 1-2 दिन काम कर लेता था घर चलाने के लिए। पर जब 2007 में मेरा एक्सीडेंट हुआ है, उस समय से मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी तो जैसे तैसे गाड़ी चल रही है। गृहस्थी चलाने के लिए आप खेती बाड़ी करनी? हाँ, बस खेती के अलावा मेरे पास कोई सहारा नहीं। हमारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।